अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका अपना यूई उसामा एजाज, डायरेक्टर द विजन ग्रामर स्कूल। आज की एपिसोड हमने जरा ओपन एयर रखी है बिकॉज हमारी बातें बड़ी जरा ओपन माइंडेड और बड़ी बड़ी हैं। तो आज आपसे एक छोटे से इशू के ऊपर बात करनी है जो कि मुझे बड़ा इंपॉर्टेंट लगता है और मेरे करीब भी है बिकॉज आई हैव लर्नड अ लॉट थ्रू ऑल माई लाइफ। तो एजुकेशनिस्ट होने के नाते नाते एंड बीइंग द लर्नर ऑफ एजुकेशन, मुझे लगता है कि ये मुझे अपनी पब्लिक से बात करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, मैंने अभी फैक्ट्स एंड फिगर्स की अगर बात करूं तो अराउंड 50% से ज़्यादा जो है वो इस वक्त हमारी कम्युनिटी के अंदर लोग जो हैं वो 30 एज के नीचे वाले लोग हैं। सो कंसिडरिंग कि ये यूथ जो इतनी ज़्यादा हमारी आवाम मौजूद है, उसके अंदर अगर हम सिटीजनशिप के जो एथिक्स हैं उसकी बात करें तो वो क्लासरूम के अंदर से और अपने घर से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। तो बच्चा स्कूल आने से पहले जितना टाइम घर पे गुजार रहा है, हमारे टाइम में हम बहुत सारे ओल्ड तो नहीं है बट येस आई हर्ड अबाउट एंड लर्न, और हमने देखा है कि हमारे बड़े इस चीज़ पर बहुत फोकस करते थे कि सफाई निस्फ़ ईमान है और कुछ जो बेसिक्स हैं जैसा आपको इशारे पर रुकना है, पूरा क्रिकेट को बाहर नहीं फेंकना है, आपने क्लासरूम के अंदर हम शार्प करते हैं पेंसिल, इसको नहीं फेंकना है। बट आज के दौर के अंदर मैं ये देख रहा हूँ कि बच्चे के अंदर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कम हो गई हैं, जिसकी वजह से हम अपने ये एथिक्स को खोते चले जा रहे हैं और इस पर बात भी नहीं हो रही है। तो मेरी आज की वीडियो के अंदर तमाम पेरेंट्स, तमाम एजुकेशनिस्ट, तमाम कम्युनिटी के लोगों को ये मैसेज है कि हमें आज एक स्टार्ट लेना है कि हम एजुकेशन के साथ साथ ये जो पब्लिक एथिक्स हैं, सिटीजनशिप है, इसको किस तरह से लेकर आ सकते हैं। सो इट्स अ ब्लेंड। इस वीडियो से मैं ये पैगाम देना चाह रहा हूँ कि हमारे घर से, हमारे क्लासरूम से, हमारे कल्चर से ये चीज़ अवेयर होनी चाहिए, ये मैसेज जाना चाहिए कि हमारा जो बच्चा है जब वो पब्लिक में जाए तो उसके अंदर सिटीजनशिप के जो एथिक्स हैं वो बहुत प्रॉपरली ग्रूम्ड होने चाहिए, वो पूरा डेवलप एक इंसान होना चाहिए। अब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हम लोग अपने घर से बच्चे को बेसिक से ये चीज़ सिखाएं कि बेटा आपने कोई भी जो रैपर है, कोई चीज़ है, उसको ऐसे ही फेंक नहीं देना। आप कोई पाउच रखें, कोई डस्टबिन रखें, आप उसकी आदत बनाएं कि वो उसको फेंके। आप देखें कि कोई चीज हम चल रहे हैं, पहले हमारे बड़े भी ऐसे किया करते थे, हमें भी मैसेज देते थे, हम उनके साथ चल रहे हैं, वो रास्ते पे सीधे रास्ते पे चल रहे होते थे, सुन्नत समझ के रास्ते पे कोई चीज पड़ी हो उसको उठा लेते थे। अब मैं ये देखता हूँ कि हमारा बच्चा जो है ये कल्चर डेवलप ही नहीं कर पा रहा कि रास्ते में कोई चीज पड़ी है, रैपर पड़ा हुआ है तो वो उसको उठा के डस्टबिन फेंके। बड़ा मायूब समझ रहा होता है कि जी मैं उठाऊं, काम वाले किस लिए हैं, सफाई वाली किस लिए है। ये मेरा नहीं ख्याल है कि हमारे इस्लाम इस चीज़ को जो है वो अप्रिशिएट करता है। आज बाहर की कंट्रीज आप देखें, जापान में देखें, चाइना में देखें, सिंगापुर में देखें, आपको बिल्कुल जो है वो इसके बरक्स चीज़ें मिल रही होंगी। लोग अपने घर की, अपने क्लासरूम की, अपने पब्लिक एरियाज की सफाई खुद मेंटेन रखते हैं। आप एक एक हफ्ता वहाँ स्पेंड करते हैं, आपको इवन मुंह धोने की जरूरत नहीं पेश आती है, कोई डस्ट नहीं है। सो ये चीज़ें हमारे इस्लाम की बेसिक्स थी। तो मेरा ख्याल है कि तालीम अगर हम देना चाह रहे हैं, शऊर देना चाह रहे हैं, तो बीइंग अ मुस्लिम हमें स्टार्ट यहाँ से करना है कि सफाई निस्फ़ ईमान है, और उसके लिए हम किसी काम वाले का, खागरूब का इंतजार मत करें, हम लोग खुद इनिशिएट करें। तो उसके लिए घर के अंदर मैंने बताया कि बच्चे को ये आप देंगे पहली ट्रेनिंग। उसके बाद जब वो स्कूल में जाता है तो मेरी तमाम एजुकेशनिस्ट, तमाम टीचर से रिक्वेस्ट है कि वो क्लासरूम के अंदर जो शार्प कर रहे होते हैं बच्चे, घर से कोई लंच लेकर आए हैं, रैपर्स हैं, उसके लिए अपने बैग में एक पाउच रखें, अपने बैग में एक पॉकेट ऐसी रखें, अपनी जो कपड़े हैं उनकी पॉकेट के अंदर कुछ ऐसा रखें जिसके अंदर वो सारा कलेक्ट कर लिया करें, और उसको जब भी मूव ऑन करें तो वो डस्टबिन के अंदर फेंक दें। उसके बाद सफाई वाले उसको निकाल लेंगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब ये क्लासरूम पहली से शुरू होगा तो वो 10 साल जब स्कूल के अंदर टाइम गुजारेगा तो उसकी एक हैबिट डेवलप हो चुकी होगी और उसको आदत नहीं रहेगी कि वो चीज़ों को इस तरह फेंकेगा, और हमारे जो है वो एनवायरनमेंट क्लीन होना शुरू हो जाएगा। और जब वो बाहर पब्लिक प्लेस पे जाए तो ड्यूरिंग द ट्रैवलिंग हम लोग देखते हैं कि हमारी बहुत आदत है कि हम लोग गाड़ी में कोई चीज़ फेंकते हैं तो हम उसको बाहर फेंक देते हैं। प्लीज ऐसा मत करें, ये अगेंस्ट है हमारे जो आपके पास कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, हमारी ये आप देखें ना कि हमारा मुल्क है, हमारा जो है वो क्या कहते हैं कंट्री है, हमारी जमीन है, आप उसको कितना गंदा कर रहे हैं, तो कितना अनएथिकल लग रहा होता है, अखलाकी तौर पे कितना बुरा है। और मुझे बहुत हैरानगी होती है कि किस तरह से लोग कोई चीज फेंकी है। अब पेरेंट्स अगर खुद फेंक रहे हैं तो बच्चा भी क्या करेगा, बच्चा भी यही चीज अडॉप्ट करता जाएगा। तो प्लीज गाड़ी के अंदर भी एक छोटा सा, कितना लगेगा, आप शॉपिंग बैग लेते हैं, एक शॉपिंग बैग एक्स्ट्रा रख लें, तो आप बच्चे से खुद भी कोई रैपर खा रहे हैं आप उसको रखते जाए, और जब वो भर जाए उसको आप डस्टबिन के अंदर थ्रो कर दें। तो आप देखेंगे कितना जब वो अच्छा होता जाएगा। तो आप दोस्तों के साथ बैठ रहे हैं, फैमिली मेंबर्स के साथ बैठ रहे हैं, कुलीग्स के साथ बैठ रहे हैं, तो उसमें ये प्रैक्टिस करना शुरू कर दें।
अब जब वो ऑफिसेज में जाएगा, बाहर कम्युनिटी में जाएगा, तो उसकी हैबिट डेवलप हो चुकी होगी। और जब हम मिलकर सब ये काम कर रहे होंगे तो आप देखें कि हमारे इर्द गिर्द एक सफाई का माहौल शुरू हो जाएगा। हमें ये जो स्मोक का इशू आ रहा है, हमें और बीमारियों का इशू आ रहा है, हम उससे बचना शुरू कर देंगे। और फिर आप देखें कि पूरा क्रिकेट हमारे मोहल्ले में हमें देखना पड़ता है, लिखना पड़ता है कि जी यहाँ कूड़ा फेंकना मना है। हालांकि डस्टबिन लगी हुई हैं अच्छी अच्छी कम्युनिटी में, लेकिन उसके बावजूद हमारे घरों में आदत है कि हम लोग कूड़ा करकट खुद भी फेंक रहे हैं, काम वालियां भी फेंक रही हैं, काम वाले भी फेंक रहे हैं। इस चीज को बहुत अवॉइड करें। हमारे घरों में कंस्ट्रक्शन होती है तो कंस्ट्रक्शन का जो मलबा है वो हम प्लॉट में फेंक देते हैं जाकर, और उसको उठवाते ही नहीं है। जरा सा टाइम लगता है, आप सोसाइटी में जाकर रिक्वेस्ट करें कि भाई वो आए, कुछ पैसे देकर आप उसको रिमूव करवा दें। तो ये हमें अपने अंदर ये एथिक्स लाने पड़ेंगे, अपने अंदर ये डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, अपनी हैबिट बनानी पड़ेगी, फिर ही हमारी कम्युनिटी के अंदर जब वो बेहतरी आना शुरू होगी। तो मेरी आज की वीडियो के थ्रू तमाम पेरेंट्स से सबसे पहले, फिर तमाम टीचर्स, इदारे वालों से रिक्वेस्ट है, एंड पब्लिकली होल कम्युनिटी से रिक्वेस्ट है कि मिलकर आए, हम इस सफाई की मुहिम के अंदर लोगों को एजुकेट करें, अवेयर करें। तो मेरी इस वीडियो को जरूर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, खुद भी अमल करना शुरू करें। ये एक दिन में नहीं होगा, इट विल टेक मेनी ईयर्स कि जब हमारी हैबिट बनेगी, लेकिन जब बन जाएगी तो वी ऑल विल सी इंशाल्लाह कि हमारी ये जनरेशन जो है ये इस चीज को लेकर चलेगी। आप सिर्फ इसको नियत कर लें कि हमने इसको दीन का एक रुकन समझ के कि सफाई निस्फ ईमान है, ये शुरू करना है, तो आप देखेंगे हमारा एनवायरनमेंट ग्रीन भी हो जाएगा। जैसे आज मेरे बैकग्राउंड के ऊपर आप देख रहे हैं बड़ा साफ सुथरा ग्रीन है, तो इंशाल्लाह हमारा मुल्क भी जो है वो बड़ा हेल्दी एनवायरनमेंट के अंदर आ जाएगा। इंजॉय इंशाल्लाह मिलकर इंजॉय करेंगे साफ सुथरे माहौल को। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली एपिसोड में। अल्लाह हाफिज।